शायद कनेक्टिविटी कम है। सबको जय माता जी की एक बार फिर जय माता जी की जय चार हो जाएगी। मैं महिपाल सिंह मकड़ा आपका भाई, और आज विषय है कई दिनों से चल रहा है राजस्थान की धरती पर अजमेर में कोई रैली निकलने वाली थी गुर्जर समुदाय की। वैसे आज भी निकली है और हमें कई दिनों से लोगों के फोन आ रहे थे, इस तरीके का मामला है। मैं मेरे संज्ञान में था कई दिनों से, प्रतिक्रिया देना चाह रहा था, पर मैं सोच रहा था कि पहले देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। और समाज के व्यक्तियों की भी प्रतिक्रिया आना जरूरी है, अपने समाज के व्यक्तियों की भी, क्योंकि अकेला महिपाल सिंह हमेशा बोले या करने से ना बोले ये भी उचित नहीं है। राजपूत समुदाय में खूब सारे संगठन है, खूब सारे प्रतिष्ठित लोग हैं, खूब सारे एक्टिव युवा हैं। कौन कौन इस मुद्दे पे बोलता है, कौन कौन अपनी प्रतिक्रिया देता है। किसी भी समुदाय से, मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता हूँ, किसी भी समुदाय से राजपूत समुदाय का कोई झगड़ा न पहले रहा है और न मुझे लगता है आने वाले दिनों में, क्योंकि राजपूत समुदाय हमेशा 3600 कौम को साथ लेके चलने वाला समुदाय है। हम पे आक्षेप लगते रहते हैं, आरोप लगते रहते हैं कि ये हो, ये कर दिया, वो कर दिया, हमें ये प्रताड़ित करा, वो करा, जबकि हकीकत पूरा देश जानता है। राजपूत समुदाय ने इस देश की माटी के लिए, हर एक कौम बिरादरी के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी बहन बेटियों की इज्जत के लिए सर कटाए हैं, सर काटे हैं। और आज भारत आजाद होने के 70, 75, 80 साल बाद में कोई हमें पूछे कि तुमने क्या किया, तो इसका जवाब तो अब इतिहास के झरोखे से मिलता है। और इतिहास को आज किस लेवल पे तोड़ मरोड़ की जा रही है आप सब देख रहे हैं। मैं बोलना चाह रहा हूं, मैं उन भाइयों से भी जो भ्रमित हैं। राजस्थान का सिनेरियो में बताऊं आपको, राजस्थान में राजपूत समुदाय के साथ ऐसा कोई समुदाय नहीं है जिसका भेदभाव हो, या आज तक इस तरीके का कोई आपस में कोई खींचतान बड़ी हो जो एक दूसरा समुदाय एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो। आज तक कभी नहीं रहा। छोटे मोटे झगड़े हर समुदायों के बीच आपस में होते रहते हैं। जहां कोई बाहुल्य क्षेत्र होता है वहां पर झगड़े भी होते हैं, फसाद भी होते हैं, मनमुटाव भी होते हैं। पर एक दुर्भावनाओं के साथ राजपूत समुदाय को कई सालों पहले जाट समुदाय से लड़ाया गया। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जानता है, जबकि जाट की और राजपूत की कोई ऐसी जातिगत लड़ाई नहीं है। राजनीतिक समीकरण के कारण से जाट और राजपूत को लड़ाया गया। आज भी बिना बात जाट और राजपूत लड़ता है। हर दूसरी विधानसभा में कहीं ना कहीं झगड़े होते हैं, बिना बात होते हैं, केवल इसी आधार पे कि लोगों को लगता है कि राजपूत जाट के खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं कई बार पहले भी ये बोल चुका हूं कि भाई हमारे आपस में इस तरीके के कोई हमारे संबंध हैं, आपस में हम धर्मेला करते हैं। और इसी कड़ी में अभी गुर्जर समुदाय से राजपूत समुदाय को लड़ाने का काम पिछले 4, 5, 7 सालों में दिल्ली एनसीआर के वहां से आया है। मैं आपको चीज एक बहुत स्पष्ट करना चाह रहा हूं। कोई बोल रहा है कि वो कई सारे गुर्जर समाज के पेजों द्वारा मुझे पर्टिकुलर पर्सनली टारगेट किया गया कि तू वो है क्या, कोई वो डरपोक है क्या। राजपूत काहे का डरपोक है यार, तुम कैसी गिल सपी बात कर रहे हो। राजपूत का खून है, पूरे देश में घूमते हैं। पर गुर्जर समुदाय के कई सारे बड़े जो व्हाट्सएप फेसबुक के ग्रुप हैं, उनसे मुझे हरेश किया गया, मुझे टारगेट किया गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे एक के टारगेट करने से अगर दो समुदायों के बीच में अगर झगड़ा कम होता है तो 1000 बार मुझे टारगेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात मैं बोलना चाह रहा हूं, राजस्थान का सिनेरियो कभी ऐसा नहीं रहा है कि जाट, गुर्जर और राजपूत का झगड़ा हुआ है। मेरा खुद के, मैं घर की बात बताऊं, किसी और की नहीं बताऊं। मैं जब बचपन में, जब से मैं छोटा हूं, बड़ा हुआ हूं, जब से मुझे कुछ कोई समझने परखने की क्षमता आई है, तब से मैं देख रहा हूं। मेरे खुद के खेत में गुर्जर बाबा जो छोकजी नाम थे, छोकजी गुर्जर, तो उनका एक एवॉर्ड मेरे जन्म के पहले से था, मुझे नहीं मालूम, पर वो हमारे ही खेत में कोई कम से कम 15-20 साल रहे, बिना कोई उसके रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कोई हमने कोई रुपया लिया है उनसे, केवल यह कि गुर्जर बाबा है, अपना एवॉर्ड बिठा रहा है अपने खेत में। ठीक है, कहां दिक्कत है। गर्मियों के दिनों में जब चारे की कमी हो जाती है तो कहीं
एवढ घूमने इधर उधर नहीं जाते, चराने नहीं लेके जा सकते, तो खेतों में जो लूंग होती है अपने खेजड़ी की, चाहे नीम के पत्ते होते हैं, चाहे अरंड के पत्ते होते हैं, इनको खिला के अपनी बकरियों का वो लोग गुजारा करते हैं। और ये कहीं कहने में और कहीं आपको स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि गुर्जर समुदाय ज्यादातर पशुपालक है, 70% तक राजस्थान में तो। और आज भी गुर्जर समुदाय गांव में रहता है, न कि शहरों में रहता है। ये दिल्ली और एनसीआर वाला गुर्जर आके आपको कोई बोलता है कि ये और वो मीर भोज प्रतिहार गुर्जर है कि चौहान गुर्जर है, तो 5 साल पहले 7 साल पहले तक तो सिनेरियो हमारे यहाँ के गुर्जर को अगर किसी को मालूम हो तो देवनारायण भगवान की सौगंध से ही बताना। अगर मेरे यहाँ के राजस्थान के गुर्जर को ये मालूम हो कि साहब पृथ्वीराज चौहान कोई गुर्जर समुदाय से है, मालूम क्या है ही नहीं, तो मालूम कहां से होगा? अगर इन 2-3 सालों में 5 सालों में ये किसने आपके ऊपर कान में ये बात बोली है मुझे नहीं मालूम, पर मैं खुद 34 पीढ़ी से आता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मुश्किल से 2,500-3 हजार गुर्जर होंगे। वो ज्यादातर गुर्जरों का एवढ जो है, जो गाय बकरियों का जो भेड़ बकरियों का जो झुंड है, जो एवढ जिसको बोलते हैं, वो अगर कहीं विश्राम कर रहा है, अगर कहीं रुक रहा है 2-5-25 दिन के लिए, तो ज्यादातर राजपूत समुदाय के, राजपूत परिवारों के खेतों में है। ये आप लिख के ले लीजिए। हर एक गुर्जर को, जो ईमानदार गुर्जर है, गांव का गुर्जर है, मैं उसको बोलना चाह रहा हूं, दिल पे हाथ रख के बोलना, आपको कसम है देवनारायण जी भगवान की, अगर ये सही है कि नहीं है। मैं कभी, मुझे कई सारे लोगों ने फोन किया, गुर्जरों के कई सारे अच्छे लोगों ने फोन किया मुझे, अभी 10-15 दिन से डेली बात हो रही थी, कई सारे नेताओं से मेरी बात हुई, क्या अरे अपने राजस्थान में ये क्या बीमारी आ रही है। तो मैंने कहा मिल के लड़ो ऐसी बीमारी से, मैं अकेला क्यों लड़ूं? आपके समुदाय से भी बात आनी चाहिए। और आज उन्होंने एक पहल करी है, अजमेर में एक रैली निकाली देवनारायण जी भगवान के नाम से, गुर्जर दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस पर यात्रा निकाली, देवनारायण जी भगवान की रैली निकाली, और एक भी ऐसा नारा उन्होंने आज नहीं लगाया, एक भी ऐसा नारा नहीं लगाया मीर भोज के ऊपर, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। और बाकायदा उन गुर्जरों के द्वारा हमारे पास ये भी मैसेज था कि कल अगर वो दूसरे गुर्जर आके यहाँ पे अगर हुड़दंग करते तो हम आपके साथ थे। तो हम लोगों ने यही मना किया, क्योंकि हमारे साथ होने का मतलब नहीं है, 2 धड़ों में बंटने का मतलब नहीं है। समुदाय के आपके आदमी है, आप समझाइए कि कल ऐसी कोई बात नहीं हो जो 2 समुदाय के बीच में राड़ हो, 2 समुदाय के बीच में आपस में खाई खुदे, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं तो अभी तक यही चाहता हूं, इसमें कोई कमजोरी नहीं है, किसी को लगे कि कमजोर के तरह, कमजोर नहीं है, भाईचारा खराब नहीं हो, नहीं तो करनी सेना तो पूरे दिन लठ लिए ही घूम रही है भाई। और इतिहास के तोड़ मरोड़ को लेकर करनी सेना बनी थी, अकबर जोधा आई थी, फिल्म यहां लगने नहीं दी। जोधा नाम की कोई महिला थी नहीं, हरकाबाई एक दासी पुत्री थी, जिसको, और कई सारे मेरे गुर्जर समुदाय के पुत्र, मुगल पुत्र, भाई महाराणा प्रताप अगर मुगलों से नहीं लड़े, मुगल पुत्र कौन है तुम बताओ यार? जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी वो मुगल पुत्र कैसे हो सकते हैं? वो क्षत्रिय के बीज हैं, राजपूत हैं। लिखने का ध्यान रखो। और तुम्हारा एक शब्द 2 समुदायों के बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा कर देगा। दिक्कत तुम्हारे नहीं आएगी जो सिटी में बैठे हुए लोग हैं, दिक्कत आएगी उस गांव ढाणी में बैठे हुए आम राजपूत को, आम गुर्जर को, जो अपना पेट गुजारा करने के लिए कहीं ना कहीं आपस में कहीं ना कहीं